नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस न्यू डायमंड के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था 10th साइंस का, उसमें आगे पढ़ रहे हैं। कल हमने जो टॉपिक नया स्टार्ट किया था वो कौन सा टॉपिक था आपके? रक्त समय और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, ब्लड ग्रुप और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ये 3 टॉपिक थे जिसमें से हमने ब्लड के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके रक्त समूह के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। तो आइए बात करते हैं आपके रक्त समूह के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? रक्त समूह के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, रक्त समूह। अब देखो, इस रक्त समूह में आपको क्या याद रखना है कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया गया था और इसका निर्धारण किसने किया था, और कौन सा ब्लड ग्रुप किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है, इसके बारे में हम ये जानकारी पढ़ेंगे। ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो, रक्त समूह क्या होता है, सबसे पहले इसका बेसिक जानते हैं कि शुरुआती में जब क्या हुआ था कि जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तब क्या होता कि उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती ब्लड ट्रांसफ़र करने से। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा था, इसका पता लगाया आपके कोरलैंड स्टीनर ने। किसने पता लगाया था? कोरलैंड स्टीनर ने पता लगाया था 1901 या 1900 बोल सकते हो आप। ठीक है, 1901 में या 1900 में किसने पता लगाया? कोरलैंड स्टीनर ने। कि ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण किसने पता लगाया? कोरलैंड स्टीनर ने। कोरलैंड स्टीनर ने जब हमारे ब्लड का अध्ययन किया तो उसने देखा कि ब्लड की कणिकाओं का एक जो पार्ट था आरबीसी, उस आरबीसी की सतह पर एक आपके विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। उस एंटीजन के आधार पर इसने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया था। कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया था? 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप कौन कौन से? पहला ब्लड ग्रुप है ए, दूसरा हो जाएगा बी, तीसरा AB और 4th नंबर कौन सा हो जाएगा? O ब्लड ग्रुप। इन 4 ब्लड ग्रुप के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो, इसके बेसिक के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि रक्त समूह, अगर इसकी खोज पूछे तो खोज किसने की थी? आपके कोरलैंड स्टीनर। कोरलैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने इस ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कब की थी? या तो आप 1900 लिख सकते हो, कहीं किताबों में 1901 भी दिया हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस सन से कोई मतलब नहीं है। सन कोई नहीं पूछेगा, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो आप, ठीक है, साइंस पढ़ रहे हो यहाँ पे। तो आपको सिर्फ वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखना, उसकी डेट जो भी है वो डेट ध्यान में नहीं रखनी। अब देखो, खोज तो कर दी कोरलैंड स्टीनर ने। इसने क्या किया कि जब ब्लड का अध्ययन किया तो आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार के एंटीजन के आधार पर इसने रक्त समूह के बारे में बताया। तो इसने किस पे देखा था कि आरबीसी की सतह पर विशेष प्रकार के एंटीजन के आधार पर आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया। किसका निर्धारण किया? रक्त समूह का निर्धारण किया। ये ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? कोरलैंड स्टीनर ने। और आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया तथा 4 प्रकार के रक्त समूह के बारे में बताया, या 4 प्रकार के रक्त समूह की खोज की, जिसे शॉर्ट में अगर कहें तो ABO रक्त समूह कहते हैं। ABO रक्त समूह कहते हैं। ठीक है।
अब देखो ये एंटीजन यहाँ पे बात करें तो एंटीजन ध्यान रखना, एंटीजन दो प्रकार के थे। एंटीजन कितने प्रकार के थे? दो थे एंटीजन। एक तो एंटीजन था ए व बी। इन दो एंटीजन के आधार पर इसने 4 ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया था। ठीक है, कितने ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया था? 4 ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया था। अब देखो 4 ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला रक्त समूह हो जाएगा आपका ए रक्त समूह। अभी इसकी बात करेंगे कि किस प्रकार हुआ है ये। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके? बी रक्त समूह। तीसरा कौन सा हो जाएगा आपके? सी रक्त समूह। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी, ठीक है, सी की जगह ए बी होगा। और फोर्थ नंबर कौन सा हो जाएगा? ओ रक्त समूह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओ रक्त समूह। तो ये आपके 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया था। किसके आधार पर? इन दो एंटीजन के आधार पर। अब देखो कि आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर, ये जिसकी फर्स्ट नंबर अगर कंडीशन है आपके सामने कि ये आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह पर अगर एंटीजन ए है, एंटीजन कौन सा आपके? ए, तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? रक्त समूह होगा, ए रक्त समूह होगा। कौन सा होगा? ए रक्त समूह। ठीक है, अगर आरबीसी की सतह पर यहाँ पे बी एंटीजन है, ये क्या है? बी एंटीजन है। क्या है? बी एंटीजन। तो आपके ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी रक्त समूह होगा। कौन सा होगा? बी रक्त समूह। ठीक है, ये क्या आपके एंटीजन है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना। और अगर थर्ड नंबर कंडीशन क्या होगी कि अगर आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन है, ये दोनों क्या है? दोनों एंटीजन उपस्थित हो, दोनों एंटीजन उपस्थित हो, तो वो रक्त समूह कौन सा होगा? आपके ए बी रक्त समूह होगा। कौन सा होगा? ए बी रक्त समूह होगा। ठीक है, अगली कंडीशन क्या होती है? फोर्थ नंबर, इसमें ध्यान रखना आप, जैसे कि आपके आरबीसी की सतह है और आरबीसी की सतह पर अगर यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप होगा आपके ओ रक्त समूह होगा। क्या होगा? ओ रक्त समूह होगा। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया था। कौन कौन से? एक तो था आपके ए रक्त समूह जिसमें ए एंटीजन है, जो एंटीजन उपस्थित है उसी के आधार पर उसके ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया। ए एंटीजन उपस्थित था तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन उपस्थित था तो बी ब्लड ग्रुप। किस पर? आरबीसी की सतह पर। किस पर? आरबीसी की सतह पर। आरबीसी के बारे में मैंने कल बताया था वीडियो में कि आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल। और इन्हीं के आधार पर जो एंटीजन उपस्थित होता है इन पर, उसी के आधार पर आपके ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आपके जो ब्लड ग्रुप थे इनके बारे में किसने बताया था? कार्ल लैंडस्टर ने बताया। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब ए रक्त समूह वाला जो फर्स्ट व्यक्ति है, ये ए ब्लड ग्रुप अगर बी में ट्रांसफर किया जाता है, बी में क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है, बी रक्त समूह को दिया जाता है ए वाला, या फिर ए वाला बी को देगा या बी वाला ए को देगा, कोई एक कंडीशन होगी इन दोनों में से। तो क्या होता है? अगर ए वाला बी को देगा तो बी की मृत्यु हो जाएगी, अगर बी वाला ए को देगा तो ए की मृत्यु हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो एंटीजन उपस्थित होता है, एंटीजन के अलावा इनकी जो प्लाज्मा होती है रक्त में, उन प्लाज्मा में क्या उपस्थित होती है? एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है। इन एंटीबॉडी दोनों के जुड़ने से क्या हो जाते हैं? गुच्छे बन जाते हैं। ठीक है, जिससे रक्त का स्कंदन हो जाता है और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखो यहाँ पे कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या करना आपको कि अगर ए वाला बी को देता है तो बी की मृत्यु, और अगर बी वाला ए को देता है तो ए की मृत्यु। अगर ए वाला ए को दे सकता है आसानी से, ए वाला ए को ब्लड दे सकता है, बी वाला बी को ब्लड दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आप पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पे ध्यान में मत रखना। ठीक है, आगे बात करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव किस प्रकार से होता है ब्लड ग्रुप। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ए का ए में, बी का बी में, ए बी का ए बी में और ओ का ओ में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, आसानी से आपके ब्लड का स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान में रखना यहाँ पे। अब देखो क्या होता है,
इधर देखो मैं एक सारणी बना रहा हूं, उस सारणी को आप ध्यान में रखना। इधर तो हो जाएगा आपका रक्त समूह, क्या हो जाएगा, रक्त समूह, और इधर क्या हो जाएगा आपके एंटीजन, क्या हो जाएगा, एंटीजन, ये ध्यान में रखना, ये हो गया एंटीजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी। अब देखो कल मैंने आपको रक्त के दो भाग बताए थे, रक्त के दो भाग बताए थे, कौन कौन से भाग बताए थे, एक तो था आपके प्लाज्मा का भाग, एक कौन सा भाग था आपके कणिकाओं का भाग। कणिकाओं के भाग में क्या थे आपके, एक तो थे आपके आरबीसी, एक थी आपके डब्ल्यूबीसी, एक क्या थी आपके प्लेटलेट्स थी, ये तीन भाग थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आरबीसी की सतह पर अगर ए एंटीजन है, एंटीजन कौन सा आरबीसी की सतह पर, यहाँ पे देखो ए एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे पास एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो ध्यान रखना कि जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी इस ए की विपरीत होगी। अगर ये आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन, तो इसके विपरीत प्रकार की यहाँ पे क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी किस में पाई जाएगी, प्लाज्मा में, और वो एंटीबॉडी आपके होगी स्मॉल बी। ए का विपरीत क्या होता है, बी, और बी का विपरीत क्या होता है, ए। ये ध्यान में रखना यहाँ पे। अब देखो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, स्मॉल बी हो जाएगी, हो गई एंटीबॉडी। अब देखो अगला क्या होता है कि अगर एंटीजन आपके बी है, यहाँ पे देखो एंटीजन क्या है, आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन अगर बी है, ये लो मैंने बी एंटीजन लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा आपके, बी होगा, ये लो बी ब्लड ग्रुप हो गया। तो इसके विपरीत प्रकार की एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, बी का विपरीत क्या होता है, ए होता है, बी का विपरीत क्या होता है, ए। तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो अगर आरबीसी की सतह पर ए व बी दोनों ही एंटीजन उपस्थित है, एंटीजन कौन कौन से, ए व बी दोनों ही एंटीजन उपस्थित है, तो ब्लड ग्रुप आपके रक्त समूह देखो यहाँ पे कौन सा दिया गया है, ए व बी दोनों एंटीजन उपस्थित है, तो रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, ए व बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए व बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि जो आपके ए व बी एंटीजन तो हो गई, इस एंटीजन में देखो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या उपस्थित होगी। अब देखो ए भी यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे सिंगल ए रहता तो इसके विपरीत प्रकार का हम क्या लिखते, बी लिखते, अगर बी रहता तो इसके विपरीत प्रकार का हम क्या लिखते, ए लिखते, पर यहाँ पर तो ए भी आ गया और बी भी आ गया, इनका विपरीत क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगली बात यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आरबीसी की सतह पर अगला क्या आपके कि आरबीसी की सतह पर यहाँ पे अगर कोई एंटीजन नहीं है, आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे रक्त समूह कौन सा होगा आपके, ओ रक्त समूह, ये देखो ओ ब्लड ग्रुप है, हो गया ओ ब्लड ग्रुप। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्या एंटीजन कोई भी नहीं है, तो इसके विपरीत प्रकार की एंटीबॉडी क्या होगी, स्मॉल ए व स्मॉल बी होगी। तो ये आपके यहाँ पे सारणी बन गई। अब देखो इस सारणी से क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। देखो ए वाला कभी भी बी को ब्लड नहीं दे सकता, ए वाला कभी भी बी को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि ए वाले में यहाँ पे क्या है, एंटीजन है ए, और एंटीबॉडी बी वाले में क्या है, ए, दोनों में क्या है, समान प्रकार के हैं, तो समान प्रकार के होंगे तो क्या करेंगे, ये लड़ाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो लड़ाई करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दोनों जुड़ जाएंगे, स्कंदन कर लेंगे, रुधिर का क्या बना देंगे, स्कंदन कर देंगे, रुधिर का क्या कर देंगे, स्कंदन, या जाल बना लेंगे आपके रुधिर में, जिससे रुधिर का क्या हो जाएगा, स्कंदन, मतलब थक्का बन जाएगा, ठीक है, चॉकलेट के समान हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। किसकी मृत्यु हो जाएगी, इस बी वाले की। और बी वाला ए को नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि बी वाले में एंटीजन क्या है, बी, और इसमें ए में एंटीबॉडी क्या है, बी, तो दोनों समान है, समान होंगे तो क्या करेंगे, आपस में क्रिया कर लेंगे। तो इस प्रकार ना तो ए वाला बी को दे सकता है, ना बी वाला ए को ब्लड दे सकता है, ठीक है। अब देखो अगली बात यहाँ पे ध्यान रखना कि बी है, बी वाला ए बी को दे सकता है, क्यों, बी में एंटीजन क्या आपके बी, और एंटीबॉडी यहाँ पे सामने लड़ने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं है, एंटीबॉडी कोई नहीं है सामने, इसका जो भी विरोध करने वाला,
तो ये बी वाला आसानी से इस ए बी को ब्लड दे सकता है। ए वाला भी इस ए बी को आसानी से ब्लड दे सकता है। किस प्रकार? इसमें एंटीजन ए है, इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है, लड़ने वाला सामने जो लड़ने वाला है वो कोई नहीं है, तो ये आसानी से इसको ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब देखो ओ वाले में क्या होता है। ओ वाला भी क्या करता है, ए बी को ब्लड दे सकता है। किसको ब्लड दे सकता है? ए बी को। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो एंटीजन है वो भी कोई नहीं है और यहाँ पे एंटीबॉडी भी कोई नहीं है, तो सामने लड़ाई करने वाला भी कोई नहीं है, तो ये आसानी से ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पे देखो ए बी वाला ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है और ओ से भी ले रहा है, तो मतलब ए बी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा आपके सार्वत्रिक ग्राही। ए बी रक्त समूह क्या हो जाएगा यहाँ पे सार्वत्रिक ग्राही। ये निष्कर्ष निकलता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा। ठीक है, सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा हो जाएगा आपके ए बी ब्लड ग्रुप है, वो कौन सा हो जाएगा आपके सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह। मतलब क्या होता है, ए बी वाला सभी से रक्त ले सकता है, दे किसी को नहीं सकता। अब देखो अगली कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है आपको। ये देखो यहाँ पे ओ है, ये ओ वाला इस ए को दे सकता है। क्यों? क्योंकि ओ वाले में एंटीजन नहीं है, जबकि यहाँ पे एंटीबॉडी है, तो सामने विरोध करने वाला इसका कोई नहीं है। यहाँ पे ओ वाला बी को भी दे सकता है। क्यों? इसके सामने यहाँ पे विरोध करने वाला कोई नहीं है इस ओ में, तो ये ओ वाला क्या करता है, सबको ब्लड दे सकता है। तो इस ओ रक्त समूह होता है, इस ओ रक्त समूह को कहते हैं सार्वत्रिक दाता। ओ को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक दाता रक्त समूह। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपके ओ रक्त समूह हो जाएगा। अब देखो दाता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोनर, DONOR। डोनर ये होती है स्पेलिंग, देखो ओ आ रहा है इस स्पेलिंग में, तो ओ ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा आपके सार्वत्रिक दाता होता है। और जबकि एक्सेप्टर में देखो क्या आ रहा है, ACCEPTER। यहाँ पे देखो कहीं पर भी ओ नहीं आ रहा है, तो ए बी वाला क्या हो जाएगा आपके सार्वत्रिक ग्राही, और ओ वाला क्या हो जाएगा सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इसके बारे में ये किसने बताया था? आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। अब देखो इसको किस प्रकार से याद रखना है, वो आरेख का आप ध्यान में रखना। ये देखो मैंने ओ बना दिया, यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप, ये यहाँ पे मैंने ए ब्लड ग्रुप बना दिया, ये यहाँ पे मैंने बी ब्लड ग्रुप बना दिया, और यहाँ पे मैंने ये ए बी ब्लड ग्रुप बना दिया। अब ये ओ वाला इस ए बी को दे सकता है, ओ वाला इस ए को दे सकता है आसानी से, और ओ वाला इस बी को भी दे सकता है आसानी से, और ए वाला इस ए बी को दे सकता है आसानी से, और बी वाला भी ए बी को दे सकता है आसानी से। तो ये आरेख आप ध्यान में रखना। देखो ओ वाला सबको दे रहा है ना, सबको दे रहा है ना ओ वाला ये, तो ओ वाला क्या हो जाएगा आपके सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक दाता हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबको दे रहा है। और ए बी वाला सबसे देखो ग्रहण कर रहा है, तीर का निशान इनकी तरफ आ रहा है, तो ए बी वाला क्या हो जाएगा सार्वत्रिक ग्राही हो जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा। और ये ध्यान में रखना एक बात और, कि खुद का खुद को दे सकते हैं, खुद का खुद को दे सकते हैं, खुद का खुद को दे सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना कि ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, ओ वाला ओ को दे सकता है। अभी हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात नहीं की है। ठीक है, एक बार कॉमनली यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, और वो किसके बारे में? ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में। तो इन 4 रक्त समूहों के बारे में किसने बताया था? आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसके आधार पर? आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर। अगर जो एंटीजन उपस्थित है वही क्या होगा उसका ब्लड ग्रुप। देखो ए एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप ए, और इसके विपरीत प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएगी किसमें? प्लाज्मा में पाई जाएगी। और प्लाज्मा कौन सा भाग है आपके? रुधिर का ये दूसरा वाला भाग है जो 55% भाग बनाता है। तो इसके आधार पर आपके ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया था। मेनली आप इसमें ये ध्यान में रखना कि सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह और सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप कौन सा है। और जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव रक्त समूह है, जैसे कि ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है। इनके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज हमने सिर्फ कॉमनली देखा है कि ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है और किसको ब्लड दे सकते हैं, किसके आधार पर इनका निर्धारण किया गया है। और जो भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे
तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।